मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और उसी दिन झारखंड में स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां बरसी थी। सवाल सिर्फ यहां पर लाठीचार्ज का नहीं है, सवाल तो यह है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि बातचीत की जगह बैरिकेड, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और लाठियां आ गई। रांची में छात्रों को 16 दिन से ज्यादा हो गए और प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे। और उनकी बात साफ थी कि पर्चा कराइए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रोकने की तैयारी की गई तो सवाल करना तो लाजमी था। कटीले तार, 6 फुट की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और हाथों में लाठियां लिए हुए लगभग 1500 से ज्यादा जवान, यानी कि एक तरफ बच्चे थे तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा प्रशासनिक इंतजाम। छात्र बैरिकेड पार करते रहे, डंडे खाते रहे, आंसू गैस को झेलते रहे, यह सारा दर्द झेलते रहे। काफी छात्रों को चोटें भी आई, लेकिन हां, यहां पर कहानी थोड़ी सी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसके ठीक एक दिन पहले बातचीत से समाधान निकालने की बात कही गई, लेकिन फिर 24 घंटे में पूरा का पूरा माहौल बदल गया। छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक सीबीआई जांच हो, जबकि सरकार की तरफ से सीआईडी की जांच से बात सामने आई। इसी बीच में जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे और पहले से हुई गिरफ्तारियों ने भी सवाल बड़े कर दिए। लेकिन मामला यहां छात्रों पर ही सीमित नहीं था। पत्रकार अमन चोपड़ा पर हुई कार्यवाही को लेकर भी प्रेस की आजादी और समान मापदंड पर सवाल खड़ा हुआ था। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यही लगी कि विरोध करने वाले छात्रों या सरकार के खिलाफ कोर्ट करने वाले पत्रकार, अधिकार किसी की विचारधारा देखकर तय नहीं किया जाता। क्योंकि आज अगर किसी और के बच्चे के ऊपर लाठियां चल रही हैं और हम चुप हैं, तो कल को वही सवाल हमारे दरवाजे पर भी आ सकता है। जब आखिर में सवाल सीधा है, झारखंड में परीक्षा मांगने वाले छात्रों को जवाब कब मिलेगा? अब बातचीत से लेकर लाठी तक बात पहुंच चुकी है। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे तो एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा था कि कई लोगों के मुंह में हड्डियां हैं, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब यह देखकर लगता है कि हड्डियां इन जैसे 2 कौड़ी के एक्टरों को मिल चुकी हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा, कोई सामने आकर निकल ही नहीं रहा, कोई कैंडल मार्च निकाल ही नहीं रहा, कोई प्रदर्शन करने के लिए बोल ही नहीं रहा कि छात्रों पर लाठियां कैसे बरस सकती हैं। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन छात्रों के ऊपर जो पुलिस के जवानों को मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लाठियां चला रहे थे, भीड़ में घेर कर मार रहे थे, उनके ऊपर जब लाठियां चली तो पूरा कम्युनिटी बाहर निकल कर आ गई। सब इसके ऊपर सवाल दागने लगे। अब अखिलेश यादव कहां है? कहां है डिंपल यादव? कहां है राहुल गांधी? कहां है प्रियंका गांधी? कहां है विरोधी? अब कोई नहीं बोल रहा। अब भी तो लाठियां चल रही हैं उन छात्रों के ऊपर। आंदोलन में ना देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ना लाठियां चला रहे हैं, ना कोई गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को, जो सही मांगे हैं, उनको मांग रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।